हेलो भाइयों, कैसे हो? तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान थर्ड T20 मैच की। तो भाई क्या मैच हुआ यार, मतलब क्या था ये? थ्रिलर, सस्पेंसर, नेल बाइटर, क्लिप हैंगर, इलेक्ट्रीफाइंग, हॉरिफिक, रोमांचक, सनसनीखेज, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ मैच। कितने महीनों बाद सुपर ओवर देखा भाई। मैं तो भूल ही गया था कि क्रिकेट में सुपर ओवर भी होता है। और एक नहीं, दो दो सुपर ओवर। अनरियल, अनबिलीवेबल और पैसा वसूल मैच था। लोग 40 ओवर का मैच देखने के लिए गए थे, लेकिन उनको 44 ओवर देखने को मिल गए। पहले तो 22 पर 4 विकेट से इंडिया 212 पर 4 के स्कोर पर पहुंच गई। रोहित भाई ने पिछले 2-0 का सारा गुस्सा इस मैच में निकाल दिया, जैसे कि गुब्बारा फट गया हो। उन्होंने पहले 34 बॉल्स में सिर्फ 28 रन बनाए, लेकिन नेक्स्ट 35 बॉल्स में 93 रन बनाए। OMG, जस्ट अनरियल बैटिंग। अब जीरो चेक कर लो भाई, लेकिन एक के बाद टोटल 2 जीरो है, मतलब सेंचुरी। और इतना ही नहीं, छक्के भी चेक कर लो, पूरे 11 छक्के मारे रोहित भाई ने। जब 22 पर 4 थे तो लग रहा था कि बेंगलुरु की नहीं बल्कि पर्थ की 5वें दिन की पिच है। विराट और संजू भाई दोनों गोल्डन डक पर आउट हो गए। लगा कि लो स्कोरिंग मैच होगा, पर जैसे जैसे रोहित और रिंकू सेट हुए, फिर कहीं जाके टिपिकल चिन्ना स्वामी की पिच लगी। नॉट आउट 121 रन बनाए रोहित भाई ने, और रिंकू ने नॉट आउट 69 रन बनाए। यू विल बी शॉक टू नो कि पहले 5 ओवर में इंडिया ने सिर्फ 25 रन बनाए होंगे, लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में 105 रन बनाए। ये होता है जब हिटमैन मारता है। और लास्ट ओवर में तो 36 रन बने, जिसमें रोहित भाई ने 2 छक्के मारे थे, वही रिंकू भाई ने लास्ट 3 बॉल्स पर 3 छक्के मारे और अफगानिस्तान को जीतने के लिए 213 का टारगेट दिया। अफगानिस्तान ने भी जबरदस्त फाइट बैक किया और उनका पहला विकेट 93 रन पर गिरा। दोनों ओपनर्स ने 50 बनाई। मोहम्मद नबी ने भी सिर्फ 16 बॉल्स में 34 रन बनाए। पर गुलबद्दीन नाइब, ये वो बंदा है जिसकी वजह से मैच सुपर ओवर में गया। आखिरी ओवर में 19 रन लग रहे थे, लेकिन गुलबद्दीन ने 18 रन बनाए और मैच सुपर ओवर में चला गया। और हाँ, अफगानिस्तान ये मैच पहले ही जीत जाती अगर विराट भाई नहीं होते। आप कहोगे क्या कह रहा है भाई तू, विराट ने क्या किया, वो तो गोल्डन डक पे आउट हो गया। तो फिर अरे भाइयों, पता है फील्डिंग में विराट ने जो बॉल छक्का जाने वाला था, उसे रोककर 5 रन बचाए, और अगर वो छक्का चला जाता तो काहे का सुपर ओवर और काहे की जीत। खैर, पर सुपर ओवर में भी ड्रामा हुआ। अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए, लेकिन इस ओवर की लास्ट बॉल पर संजू सैमसन ने पीछे से बॉल थ्रो करी और वो नबी के पैर को लगकर दूर चली गई, जिसकी वजह से 1 रन की जगह अफगानी बैटर्स ने 3 रन दौड़ लिए। विराट चाहते तो रन आउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बॉल को पकड़ा भी नहीं, ये सोचकर कि यार ये रन कैसे हो सकता है, बॉल तो पैर को लगी। रोहित भाई और नबी के बीच भी आर्गुमेंट हुआ, पर रूल कहता है कि अगर बैट्समैन चाहे तो ऐसी सिचुएशन में रन ले सकता है। जैसे न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड फाइनल मैच में बेन स्टोक्स को बॉल लग के बाउंड्री पर चली गई थी और उनको 4 रन मिल गए थे। सेम इधर भी अफगानिस्तान को 3 रन मिल गए। खैर, फिर सुपर ओवर में इंडिया ने भी रोहित भाई के 2 छक्कों की मदद से 17 रन बनाए। आखिरी बॉल पर रोहित भाई रिटायर्ड आउट हो गए थे, क्योंकि वो नॉन स्ट्राइक पर थे और तेज दौड़ने की जरूरत पड़ सकती थी, और उनकी जगह रिंकू भाई आए थे। पर एक बार फिर से टाई हुआ और फिर से सुपर ओवर। इसमें भी रोहित भाई ने 1 छक्का और 1 चौका मारा, लेकिन 11 रनों पर इंडिया के 2 विकेट गिर गए। और फिर 12 रन चेस करने आई अफगानिस्तान ने दूसरे सुपर ओवर में सिर्फ 1 रन बनाया और रवि बिश्नोई ने उनके दोनों विकेट ले लिए। तो इस तरह से टीम इंडिया ये मैच जीत गई। मैच को समअप करें तो पूरे मैच में रोहित ही रोहित थे, क्योंकि कल उनका ही दिन था भाई। रोहित भाई ने इस मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे कि मोस्ट विन्स बाय इंडियन कैप्टन इन T20 आए। मैंने पिछले बार बताया था कि इस मामले में उन्होंने MSD की बराबरी कर ली है, पर अब उनके नाम सबसे ज्यादा T20 विंस हो गई है। दूसरा रिकॉर्ड बनाया मोस्ट 100 इन T20 इंटरनेशनल्स, सबसे ज्यादा 5 सेंचुरीज हो गई है रोहित भाई की। तीसरा रिकॉर्ड है मोस्ट रन्स बाय एन इंडियन कैप्टन इन T20 आए। चौथा रिकॉर्ड मोस्ट 50+ बाय एन इंडियन कैप्टन इन T20 आए। पांचवा रिकॉर्ड मोस्ट सिक्सेस एज अ कैप्टन इन T20 आए, और सिक्स्थ रिकॉर्ड है हाईएस्ट स्कोर बाय इंडियन कैप्टन इन T20 आए, 121 नॉट आउट। खैर, पर इस मैच में एक फनी मूवमेंट था, जब रोहित भाई के बैट को बॉल लगकर बाउंड्री पर गई थी, लेकिन अंपायर ने उसे लेग बाय दे दिया था। तब रोहित 0 पर बैटिंग कर रहे थे, और जब उनको ये बात पता चली तो रोहित भाई ने अंपायर से कहा, अरे वीरू, लेग बाय दिया क्या पहला बॉल? इतना बड़ा बैट लगा भाई। एक तो इधर 2-0 हो गए हैं। कमेंटेटर्स भी हंस हंस कर पागल हो गए थे। तो अब इस मैच पर लोगों के कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे थे तुम लोग, अब क्रिकेट नहीं देखोगे? It's just a dead rubber. It wouldn't be interesting. Meanwhile, the dead rubber. That rich siblings in gully cricket who own the bats and bat thrice in one match. जस्ट विराट कोहली थिंग्स। यार भाई, ये कैच देखकर ऐसा लग रहा है कि बुमराह का एक्शन है। 2 सुपर ओवर थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर इन द वर्ल्ड। रोहित शर्मा डिडंट गेट टू बैट इनफ इन फर्स्ट 2 T20s, so they are making up for it today. Who would have thought this dead rubber match would be this crazy? सुपर ओवर के बाद भी सुपर ओवर। सच में यार, बहुत क्रेजी हुआ मैच। खैर, तो सिर्फ 18 दिन हुए 2024 को, लेकिन टीम इंडिया शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच ऑफ हिस्ट्री और लॉन्गेस्ट T20 मैच ऑफ द हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है।
क्रेजी ईयर स्टार्टेड फॉर इंडिया। तो इस सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज शिवम दुबे को तो वही मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को मिला। और रोहित भाई ने मैच के बाद कहा, मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था, पर मुझे लगता है कि आईपीएल के एक मैच में मैंने 3 बार बैटिंग की थी। इसके बाद उन्होंने रिंकू भाई की भी बहुत तारीफ की। रोहित ने यह भी कहा कि फॉर मी द 50 ओवर वर्ल्ड कप विल ऑलवेज रिमेन एज द ग्रेटेस्ट कॉज आई हैव ग्रोन अप वाचिंग इट, बट वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर बिग ट्रॉफी कमिंग इन जून। राहुल द्रविड़ ने मैच के बाद कहा, रोहित शर्मा हैज लेड बाय एग्जांपल व्हेन द टीम वाज 22 फॉर 4। सुपर ओवर में रोहित शर्मा के रिटायर्ड आउट होने पर द्रविड़ ने कहा, इट वाज अ रवि अश्विन लेवल थिंकिंग टू गेट ऑफ रोहित शर्मा जस्ट बिफोर द फाइनल बॉल इन सुपर ओवर। तो इसी पर आकाश चोपड़ा ने एक क्वेश्चन किया कि अगर रोहित शर्मा रिटायर्ड आउट हुए थे तो दूसरे सुपर ओवर में वो कैसे बैटिंग करने आ सकते हैं, क्योंकि रूल कहता है कि अगर सुपर ओवर में कोई आउट होता है तो बैटिंग करने नहीं आ सकता। तो आपका इस पर क्या कहना है, जरूर बताना। रिंकू सिंह ने मैच के बाद इंस्टा पर पोस्ट डाला और कैप्शन में लिखा, एवरी मोमेंट इन द मिडल विद रोहित भाई इज अ मास्टर क्लास इन लर्निंग, फन एंड एंटरटेनमेंट। रोहित भाई की सेंचुरी पर केएल राहुल ने भी इंस्टा पर स्टोरी डाली और सूर्य कुमार यादव ने भी स्टोरी डालकर रिस्पेक्ट गोट लिखा। सूर्या से याद आया कि सूर्या भाई उनकी हर्निया सर्जरी होने के बाद हॉस्पिटल में ये मैच एंजॉय कर रहे थे, उनका ये वीडियो सामने आया है। तो इसी के साथ टीम इंडिया ने ये सीरीज 3-0 से जीत ली है। रोहित शर्मा ने एक ब्यूटीफुल जेस्टर दिखाया जब उन्होंने ट्रॉफी रिंकू और यशस्वी को दे दी और उनको बीच में ट्रॉफी के साथ खड़ा किया। तो चलो अब आगे बढ़ते और बात करते हैं हम गौतम गंभीर की। तो उनका एक क्लिप वायरल जा रहा है जिसमें गंभीर एक मंदिर के फर्श पर पोछा लगा रहे हैं और मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं। ये वीडियो करोल बाग के एक शिव मंदिर का है। तो चलो अब हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर शमर जोसेफ की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट में डेब्यू किया है। लेकिन खास बात यह है कि एक वक्त था जब जोसेफ फाइनेंशियल मजबूरी की वजह से बॉडीगार्ड की जॉब करते थे और अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। वेरी इंस्पायरिंग। एक और बड़ी बात यह है कि जोसेफ ने डेब्यू मैच की पहली बॉल पर स्टीव स्मिथ को आउट कर दिया और डेब्यू मैच की पहली बॉल पर विकेट लेने वाले जोसेफ दूसरे वेस्ट इंडियन बॉलर बन गए हैं। 85 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बॉलर ने अपने करियर की पहली बॉल पर विकेट ली। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।